दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर मीडिया की उस भूमिका को लेकर के, जिस भूमिका को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन सुबह से इस मीडिया ने मतलब बात करना शुरू किया हो, चाहे आज तक चैनल हो, चाहे एबीपी चैनल हो, चाहे इंडिया न्यूज़ हो, रिपब्लिक तो केवल सुशांत की खबरें कवर करता रहा। लेकिन अब यहाँ बात उठती है कि मीडिया को भी लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ है। अब जहां राजस्थान की बात आती है और जहां यूपी की बात आती है, हाथरस के केस की और बलरामपुर के केस की, यहां दोनों ही केसों में आधी रातों को जला दी जाती हैं लाशें पुलिस के द्वारा। अब जिसकी जैसी मजबूरी, अब मीडिया लगा होता तो बलरामपुर की भी पोल खुल जाती, लेकिन यहां मीडिया राहुल गांधी को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहा और ये बताने पर ज़्यादा बिजी रहा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है राहुल गांधी का, कांग्रेस का। अगर इसी तरह से विपक्ष को पॉलिटिकल ड्रामा बनाते रहे यही लोग, ये बेरोजगार हो जाएंगे। एक दिन ये भी पछताएंगे उन लोगों की तरह जिस तरह से भक्त पछता रहे हैं। जिस तरह से भक्तों के सामने नौकरी का संकट आ गया है, उसी तरह से ही ये भी पत्रकार बेसहारा हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। बहुत से तो हो चुके हैं जो गाहे बेगाहे करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास हाथरस की पीड़िता के लिए दो शब्द नहीं हैं, लेकिन अमीश देवगन की जन्मदिन की बधाई देते हैं। आज जबकि शर्मनाक दिवस है, इस शर्मनाक दिवस को राष्ट्रपति कोविंद के बर्थडे से मनाया जाता है। यहां कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभी लोग, जो बेटियों के बाप होते हैं या बेटियों की माएँ होती हैं, वो पूछ लेती हैं सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से। जैसे कि रोहित सरदाना ने संबित पात्रा की वाट लगा दी अपने दंगल में। उस दंगल में सरदाना ने सीधे सीधे संबित पात्रा को लाजवाब कर दिया। सवाल उसने हालांकि कांग्रेस के अखिलेश जी से भी पूछे, अखिलेश जी ने बहुत जम के जवाब दिए और उसके बाद सुधीर भदौरिया पर ताना मारा रोहित सरदाना ने कि अखिलेश यादव तो निकले नहीं, आप अपना हाथ घायल करके निकल आए। तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया, यूँ कि बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कितना पीड़िता के पास पहुंचे। लेकिन इसी बीच इसी मीडिया के द्वारा, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, एक बयान चलने लगता है कि डीएम ने जबरदस्ती बयान लिया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा। डीएम ने जबरदस्ती बयान लिया, धमकाया परिवार को पीड़िता के, और उस पर मनमाना बयान। और वो लोग इतने डरे हुए हैं, उनको अपनी हत्याओं का शक है कि हमारी हत्याएं ना कर दी जाएं। लेकिन एक स्टोरी और चलाई जा रही है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में चलाई थी, जिसमें ये बोला जा रहा था कि नीचे के तबके में और ऊपर के तबके में पार्टी बंदी चल रही है, इसीलिए सब कुछ हुआ। क्या दोस्तों आपको लगता है कि वाल्मीकि परिवार का लोग ठाकरों से भिड़ेगा या ठाकरों से दुश्मनी मोल लेगा? यूपी में हाथरस में, वो भी हाथरस में। यार हमारे कसेर, हम भी वहीं के हैं, मैं हूं वहीं का हूं, और मैं जानता हूं हाथरस से लेकर नहीं है मथुरा तक सब ऐसे चलते हैं। और ये वाल्मीकि जो होते हैं ना लोग, वो सब जो हैं बेचारे ब्राह्मणों के आश्रय ठाकुरों के सहारे होते हैं। इनके ना लिंक कटवा देने चाहिए सबके, जिन्होंने करी है वारदात, बेटी ब्राह्मण की हो या ठाकुर की हो या हरिजन की हो या दलित समाज की हो या वाल्मीकि की हो, इनके लिंक कटवा देने चाहिए। हरामखोरन की क्या जरूरत थी उठे जाने की और वाह बेटी के संग बेइज्जती करने। शुक्र मनाओ ठकुरास, गे में परशुराम कसेर में ना रह रहा हो तो तुम्हारी औकात याद दिला देता हूं। ऐसा कुछ मेरा रिएक्शन हो सकता था, आम आदमी का भी रिएक्शन ऐसा ही होता। लेकिन गोदी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक बस यही गीत गाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, थाने वालों की गलती है। लेकिन एसआईटी बन चुकी है, 24 घंटे हो चुके हैं, कितने पुलिस वाले हंसने वाले
गिरफ्तार हुए, जिन्होंने रेप हुए, राजस्थान में भी हुए, हर जगह हुए, सब जगह हुए, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार में इस बेटी के शव को रात को जलाया गया वो निंदनीय था। और जिस तरह से विपक्ष को अपनी आवाज उठाने से रोका गया वो निंदनीय था। उसके बारे में गोदी मीडिया ने नाटकबाजी बता दिया। अगर राहुल गांधी बोलते तो जुल्म, ना बोलते तो जुल्म। क्यों चुप हैं राहुल गांधी, आ जाइए सामने। इसी तरह की बहस आपको देखने को मिलती है ना, इसी तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना, चाहे अंजनाम कश्यप होती, चाहे रोहित सरदाना होते या कोई होते। अब राहुल गांधी पहुंच गए तो फोटो ऑफ हो रही है, राहुल गांधी खुद गिर गए। हद है गोदी मीडिया, अपना ईमान संभालो। 2014 में जिस तरह की पत्रकारिता करते थे ना, वैसे पत्रकारिता करना सीख लो। लोगों ने आपसे नफरत करना शुरू कर दी, आप जैसे पत्रकारों से। कहीं सड़क पे अकेले मत निकला कीजिए, YZ की श्रेणी सुरक्षा ले लीजिए गृह मंत्री से, वरना आपको कोई भी पब्लिक का पागल आदमी पीट सकता है। मैं सलाह दे रहा हूं, समझ में आ जाए तो बेहतर है, ना आए तो कोई बात नहीं, फिर कभी बात कर लेंगे इस बारे में। दोस्तों नमस्कार। ये आशंका और ये न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा।